अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ तालीमी दुनिया में अहमियत रखता है बल्कि प्रोफेशनल दुनिया में भी उतना ही जरूरी है, और वो है एसे राइटिंग यानी कि मजमून नवीसी। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हों, कॉलेज के लर्नर हों या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के कैंडिडेट, ऐसे लिखने का हुनर आपके लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। एक अच्छा मजमून न सिर्फ आपकी लैंग्वेज स्किल्स का इजहार करता है बल्कि आपकी सोच, समझ, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और प्रेजेंटेशन को भी दिखाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मजमून क्या होता है, इसके बुनियादी टाइप्स कौन कौन से हैं, मजमून लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक स्टैंडर्ड एसे का स्ट्रक्चर क्या होता है और जॉब सीकर्स के लिए खास टिप्स क्या हैं। मजमून क्या होता है? एसे यानी कि मजमून एक ऐसी तहरीर होती है जो किसी एक मौजू पर योर थॉट्स, इंफॉर्मेशन या एनालिसिस को ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल तरीके से पेश करती है। ये सिर्फ जज्बाती बातें नहीं होती बल्कि इसमें लॉजिक, रीजन और एग्जाम्पल्स का गलबा होना चाहिए। मजमून दरअसल आपकी जहनी सलाहियतों का आईना होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी लैंग्वेज स्किल्स और आपका नजरिया इसमें नुमाया होता है। एसे के टाइप्स, ऐसे कई किस्मों के होते हैं। कुछ अहम टाइप्स ये हैं। 1. नैरेटिव एसे, इसमें आप कोई कहानी, वाकया या तजुर्बा बयान करते हैं। 2. डिस्क्रिप्टिव एसे, इसमें आप किसी चीज, शख्स या जज्बात का तफसील से तज्जिया करते हैं। 3. एक्सपोजिटरी एसे, इसमें आप किसी मौजू को लॉजिक और डेटा के जरिए समझाते हैं। 4. पर्सुएसिव एसे, इसमें आप कारी को किसी पॉइंट पर क्वाइल करने की कोशिश करते हैं। 5. रिफ्लेक्टिव एसे, इसमें आप किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने वाली बात बयान करते हैं। एसे स्ट्रक्चर 3 बेसिक पार्ट्स। हर अच्छा एसे 3 हिस्सों पर मबनी होता है। पार्ट इंट्रोडक्शन, जहां आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं और कारी की दिलचस्पी बढ़ाते हैं। 2. बॉडी, जहां आप अपने पॉइंट्स को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। हर पॉइंट एक नया पैराग्राफ होना चाहिए। 3. कंक्लूजन, जहां आप अपने एसे को समराइज करते हैं और कोई इंपैक्टफुल लाइन से खत्म करते हैं। बाइट इंट्रोडक्शन, एसे की शुरुआत बहुत इंपैक्टफुल होनी चाहिए। एक पावरफुल इंट्रोडक्शन कहानी को एसे पढ़ने पर मजबूर कर देता है। इंट्रोडक्शन छोटा हो लेकिन क्लियर हो। एक हुक यूज करें, कोई सवाल, कोट या शॉर्ट स्टोरी। टॉपिक का स्कोप और पर्पस जरूर बताएं। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक है टेक्नोलॉजी का असर सोसाइटी पर, तो इंट्रोडक्शन कुछ यूं हो सकता है। टेक्नोलॉजी ने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छू लिया है, लेकिन क्या ये तरकक्स की हमारे रिश्तों, जज्बात और इंसानियत पर भी अच्छा असर डाल रही है? यही जानने की कोशिश करेंगे इस मजमून में। 2. बॉडी एसे का सबसे डिटेल्ड हिस्सा होता है। इसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट्स या एनालिसिस को एक्सप्लेन करते हैं। हर पैराग्राफ एक नई बात को कवर करे। हर पैराग्राफ के शुरू में टॉपिक सेंटेंस हो। एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और कंपैरिजन जरूर दें। लॉजिकल फ्लो मेंटेन रखें। अगर टॉपिक बेरोजगारी है तो बॉडी पैराग्राफ्स कुछ यूं बन सकते हैं। पहला पैराग्राफ, बेरोजगारी का तारुफ और उसकी मौजूदा सूरत हाल। दूसरा पैराग्राफ, बेरोजगारी की वजहें, एजुकेशन गैप, लैक ऑफ स्किल, पॉपुलेशन आदि। तीसरा पैराग्राफ, बेरोजगारी के असरात, डिप्रेशन, क्राइम, सोशल इंस्टेबिलिटी। चौथा पैराग्राफ, हल, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, एनकरेजमेंट वगैरह। 3. कंक्लूजन वो हिस्सा है जहां आप पूरे मजमून का लुब्बे लुभाब यानी निचोड़ पेश करते हैं। मेन पॉइंट्स का समरी दें, कोई फाइनल थॉट या सजेशन दें। एक इंपैक्टफुल आखिरी लाइन जरूर लिखें। एग्जाम्पल, बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं बल्कि एक इंसानी ट्रेजेडी है। अगर आज हमने इस पर काम नहीं किया तो आने वाली नस्लें सिर्फ एजुकेशन नहीं, उम्मीदें भी खो बैठेंगी। जॉब सीकर्स के लिए एसे राइटिंग टिप्स। जॉब एप्लीकेशन में एसे या सेल्फ इंट्रोडक्शन ज्यादा फॉर्मल और प्रिसाइज होना चाहिए। सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज यूज करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और टफ वोकैबुलरी से बचें।
क्लैरिटी और प्रोफेशनलिज्म जरूरी है। ग्रामर और पंक्चुएशन की गलती ना हो। कॉमन टॉपिक्स जो जॉब इंटरव्यूज या फॉर्म्स में आते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रोल ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। लीडरशिप क्वालिटीज, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। मजमून लिखते वक्त याद रखने वाली बातें। चेकलिस्ट। पहले टॉपिक को अच्छे से समझें। एक छोटी सी आउटलाइन तैयार करें। हर पैराग्राफ में एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करें। एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ रेफरेंसेस जरूर यूज करें। ज्यादा टेक्निकल शब्दों से बचें। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचें। प्रूफ रीड जरूर करें। लाउडली पढ़ें। ओरिजिनलिटी बनाए रखें। प्लेजियरिज्म बिल्कुल ना करें। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्टफुल सेंटेंसेस फॉर वेरियस टॉपिक्स। तालीम। तालीम एक ऐसा हथियार है जो किसी भी नाइंसाफी से लड़ सकता है। एनवायरनमेंट। अगर पेड़ ना होंगे तो सांसें होंगी ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट। वक्त की कदर करने वाला ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता है। बोनस टिप। ऐसे राइटिंग। प्रैक्टिस कैसे करें? वाओ, रोजाना एक शॉर्ट टॉपिक उठाएं और उस पर 150 से 200 शब्द लिखें। 2. यूज स्टॉप वॉच। 20 मिनट में पूरा करें। 3 दिन छोड़कर उस एसे को दोबारा पढ़ें और सुधारें। 4 दूसरों को पढ़वाएं और फीडबैक लें। 5 न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स टॉपिक्स चुनकर प्रैक्टिस करें। ऐसे राइटिंग एक ऐसा हुनर है जो आपकी पर्सनालिटी, करियर और सक्सेस को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप स्कूल में हैं तो AAP एग्जाम्स, स्पीच कॉम्पिटिशन्स और असाइनमेंट्स में एज ले सकते हैं। और अगर आप जॉब की तैयारी में हैं तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू फॉर्म्स में आप बाजी मार सकते हैं। ऐसे सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि ये एक फन है और ये फन प्रैक्टिस से ही आता है। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप गाइड पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक किस पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे राइटिंग और करियर रिलेटेड और भी जबरदस्त कंटेंट मिलता रहे। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।